हीरा मंडी, आपने ये नाम तो कई बार सुना होगा, जिस पे अभी इंडिया के मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली सीरीज़ बना रहे हैं। लेकिन इस पे हीरा मंडी नाम कब और किस बादशाह के दौर में पड़ा, तो चलते हैं पीछे उस दौर में। साल 1584 में जब मुग़ल सल्तनत के बादशाह अकबर ने फ़तेहपुर से अपना बोरिया बिस्तर समेटा और लाहौर पहुँचे। इसके बाद लाहौर ने तरक्की तो की ही, साथ ही साथ बहुत से अलग अलग रंग भी देखे। बादशाह अकबर ने इस दौर में दरबारी अमीरों और मुलाजमों के लिए लाहौर के किले के आसपास में एक रिहायशी इलाका बनवाया। बहुत जल्द ही ये एक मोहल्ले में बदल गया, और क्योंकि ये शाही दरबार के बिल्कुल पास में था तो इसको नाम भी दिया गया शाही मोहल्ला। इसके बाद अब धीरे धीरे इस शाही मोहल्ला में अलग अलग इलाकों से तवाइफों का आना शुरू हुआ। ज़्यादातर तवाइफें काबिल के इलाके से लाई गई थी। इनका काम था शाही दरबार में नाच गाना करके बादशाह का दिल बहलाना, या फिर बादशाह के नीचे की पोजीशन पर बैठे हुए लोगों का दिल बहलाना। इसी चीज़ को इस दौर में मुजरा कहा जाता था, और इस मुजरे या नाच गाने को सिखाने के लिए बाकायदा बादशाह की तरफ से उस्तादों को रखा जाता था। आपको सुनकर शायद हैरानी होगी, इस दौर में तवाइफों की इतनी ज़्यादा इज़्ज़त की जाती थी और उनको एक मुकाम हासिल था कि दरबारी लोग तो दरबारी, बादशाह भी अपने बच्चों को तहज़ीब सिखाने के लिए तवाइफों के पास भेजा करते थे। मुग़ल दौर में तो तवाइफों की ये शान शौकत चहल पहल बरकरार रही, मगर जैसे जैसे मुग़ल दौर ख़त्म होना शुरू हुआ, वैसे वैसे अब तवाइफों की शान शौकत और चहल पहल का सूरज भी डूबने लगा। 18वीं सदी आई तो हालात इतने ज़्यादा बदल चुके थे कि लाहौर के अंदर पहली बार वैश्यालय भी खुलने लगे। वैश्यालय खुलने की वजह से अब तवाइफों का काम भी ख़त्म हो गया। और यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि इस दौर में तवाइफ होना या सेक्स वर्कर होना दो अलग अलग बातें थी। अब लाहौर पे राज शुरू हुआ सिखों का। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में एक बार फिर से तवाइफों का दौर वापस आया। बल्कि बताया तो यहाँ तक जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह खुद एक तवाइफ के इश्क में गिरफ्तार हो गए, और बाद में इसने तवाइफ से शादी भी कर ली थी। लेकिन कुछ का कहना ये भी है कि इसने शादी नहीं की, बल्कि उसको सिर्फ उससे इश्क हुआ था। रंजीत सिंह के एक वज़ीर हुआ करते थे जिनका नाम था हीरा सिंह डोगरा। इसने शाही मोहल्ला के अंदर, महाराजा रंजीत सिंह की मौत के बाद इसने शाही मोहल्ला के अंदर एक बाज़ार की शुरुआत की थी। तवाइफों के इस मोहल्ले में बड़ी भीड़ हुआ करती थी, तो इसने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे एक अनाज मंडी कायम की जाए, और तभी इसे हीरा सिंह मंडी भी कहा जाने लगा, जो आगे जाकर हीरा मंडी के नाम से मशहूर हुई। और दूसरे इलाकों की तरह यहाँ पर भी अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया, और अंग्रेज़ का दौर आते ही हालात फिर से बदल गए, और एक बार फिर लाहौर में वैश्यालय खुल गए, और इन तवाइफों का काम भी बंद हो गया। तवाइफें भी इतनी मजबूर हो गई कि वो भी जिस्म फरोशी करने लगी। अंग्रेज़ों ने इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया। इतिहासकार तो ये भी बताते हैं कि साल 1860 के आसपास में इस इलाके में ख़तरनाक बीमारी शुरू हुई, जिसकी वजह से अब अंग्रेज़ों ने अपनी छावनी छोड़कर शहर से बाहर आबाद होना शुरू किया। बीमारी जब ख़त्म हुई तो इस इलाके में जो हवेलियां और आलीशान इमारतें थीं वो अमीर लोगों ने ख़रीद ली, और एक बार फिर इन लोगों ने इनकी सरपरस्ती करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से अब एक बार फिर ये तवाइफों का कल्चर चलने लगा। फ़र्क बस इतना था कि अब मुजरा हीरा मंडी के अंदर दिखाया जाता था, जिसको देखने के लिए अमीर लोग हीरा मंडी का रुख किया करते थे। मगर फिर 1978 में जनरल ज़ियाउल हक ने मुजरे पर बैन लगा दिया, और इस इलाके से तवाइफों का वजूद ही ख़त्म हो गया।